आम आदमी पार्टी के ਜਿਹੜੇ प्रदेश के सूबे के प्रधान ने काम किया, जो दिल्ली के अंदर काम किया, हरियाणा के लिए केजरीवाल की गारंटी है कि 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त देंगे, सारे सरकार स्कूलों को बेहतर करेंगे। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ किले वाली के जिन्हें भी वर्कर साहबान साड़ियाँ भैन बैठिया जोर होना चाहिए ताकि हरियाणे को मैसेज दिए कि इस वास्ता वाहिगुरू जी की फतेह। क्योंकि मैं जिहड़े इलाके तो आना क्योंकि तुहानूं सारिआं नूं पता है बोलांगे तुहाडे नाल लगांगे ते हरियाणा दे विच आम आदमी पार्टी दा झंडा उत्ते उठावांगे। बहुत पंजाब के भी बदलाव का करना रहेगा वो किया तो हरियाणा से पंजाबियों का गढ़ भी हो दूजा जो संसद पंजाबियों का गढ़ भी हो दूजा भाई हरियाणा के केजरीवाल साहब भी ने तो ये गल दावे कहना कि आने वाले समय जदों हरियाणे आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है तो जी वड्डी भूमिका वो समझे के लोगों की जी रहने वाली है। तो मैं ही थोनों बेनती करनी इतने आ दिल्ली में आम आदमी पार्टी की लगातार 3 बार सरकार बन चुकी है और पंजाब में बहुत बड़े मैंडेट से 2 साल पहले आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, लेकिन वो सरकार जिस सोच पर बनी, जिसने बनाई, वो बेटा हरियाणा का है अरविंद केजरीवाल, जिसने पूरे देश की राजनीति में परिवर्तन जिन्होंने लेके आया, एक बदलाव की राजनीति की शुरुआत की। जब उस सोच से दिल्ली में बदलाव आ सकता है, पंजाब में आ सकता है, तो आप हरियाणा में भी आएगा। मैं इससे पहले गुप्ता साहब के साथ हम हिसार में थे, जहाँ से अरविंद जी का जन्म हुआ, जहाँ पढ़े, और पूरे हिसार के लोग, सरसा के लोग, हरियाणा के लोग तैयार हैं। अब टाइम आ गया है कि जो परिवारवाद की राजनीति है, जो वही लोग कभी बेटा, कभी पिता, कभी भतीजा, उनको उस राजनीति को ख़त्म करके हरियाणा के आम लोग आगे आएंगे, उस पार्टी को लाएंगे जो स्वास्थ्य की बात करती है, जो शिक्षा की बात करती है, जो आम लोगों के मुद्दे हैं उनकी बात करती है। सो हमें पूरी उम्मीद है कि आम आदमी पार्टी आने वाले समय में हरियाणा में सरकार बनाने जा रही है। हरियाणा में आप किसी गांव में चले जाइए, क्योंकि अब कई बार जाने का मौका मिलता है। जो हालात 10 साल पहले थे, गांव के हालात वैसे के वैसे हैं, स्कूलों के हालात वैसे के वैसे हैं, अस्पतालों के हालात वैसे के वैसे हैं, और बेरोजगारी पिछले 10 साल में ज़्यादा हुई, कम नहीं हुई। सारे मुद्दे वही हैं, कोई मुद्दा बदला नहीं। इसीलिए हरियाणा के लोग, मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय बदलाव करेंगे और आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल जी को, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जी की सोच पर दिल्ली में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 बार, क्योंकि जब लोग दोबारा किसी की सरकार बनाते हैं तो एक ही कारण होता है, जब कोई आदमी डिलीवर करता है, और वो भी इतने बड़े मैंडेट के साथ। दिल्ली में सरकार बीजेपी की तरह जैसे हरियाणा में जोड़ तोड़ के साथ बनाई, ऐसे नहीं बनाई।
क्लियर मैंडेट। आप देखिए कि 70 में से 63 सीट, 70 में से 67 सीट, उसका एक ही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने डिलीवर किया, और उसकी चर्चा आज पूरे हरियाणा के हर गांव में हो रही है, जिस वजह से हमें लगता है कि बड़े मैंडेट के साथ आम आदमी पार्टी यहाँ भी सरकार बना। लेकिन जो लोगों की, क्योंकि ये वो मुद्दे हैं जिनको सिर्फ मतलब कि पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ राजनीति करते हैं, लेकिन जो लोगों के जो स्वास्थ्य का मुद्दा है, शिक्षा का मुद्दा है ना, लोगों में आज देखिए कि हरियाणा में अगर बेरोजगारी है वो किसकी वजह से है, अगर हरियाणा के बच्चों के अच्छे स्कूल नहीं मिल रहे, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा, वो किसकी वजह से है, अगर हरियाणा में इतनी करप्शन बढ़ रही है वो किसकी वजह से है। अपनी बात, क्योंकि अपने पे बात ना आ जाए, इसलिए ये पॉलिटिकल बातें जो पिछले 40 साल से एजेंडा चला रहे हैं, सिर्फ वही एजेंडे पर इस बार फिर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। लेकिन हरियाणा के लोग जो असल मुद्दे हैं, जो मूल मुद्दे हैं, उन पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में वोट करें। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा जंतर मंतर पे इस देश की पहलवान बेटियों के साथ। भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र रचा विदेश की धरती पे इस प्रदेश की बेटी, जिसको गोल्ड मेडल मिलना था, सारा देश इंतजार कर रहा था पलके बिछा के कि पहली बार हरियाणा की बेटी, इस देश की बेटी वोमेन रेसलिंग के अंदर गोल्ड लेकर आएगी। उसने क्वार्टर फाइनल जीता, उसने सेमीफाइनल जीता और फाइनल में पहुंची, परंतु अचानक 100 ग्राम वजन बढ़ा बता दिया गया। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बोली, क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोला, क्यों नहीं मुख्यमंत्री बोला? जब तक वो बेटी जीत रही थी इनको सांप सूंघ रहा था, इन्होंने एक ट्वीट तक नहीं किया। जब वो हार गई तो घड़ियाली आंसू बहाने लगे। क्या लगता है साजिश है? 100% साजिश है। इस साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को स्टैंड लेना चाहिए था उसी समय, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्टैंड लेना चाहिए था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को स्टैंड लेना चाहिए था, और सारे स्टैंड क्लियर करके उस बेटी के साथ खड़ा होना चाहिए था। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उस बेटी के साथ खड़ा है, और कल उसके समर्थन में हर जिले के अंदर हम खड़े होंगे। बहिष्कार, ओलंपिक का बहिष्कार करने की भी डिमांड हो रही है। देखिए, ये एक लंबा विषय है। अगर देश की बेटी के साथ इतनी हेराफेरी की जाए तो बहिष्कार भी करना चाहिए, परंतु आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता उस बेटी के साथ खड़ा है, और कल उसके समर्थन में हर जिले के अंदर हम खड़े होंगे। और आज मैं उसको आमंत्रित करता हूं, आइए इस साजिशकर्ता तानाशाह को हम जड़ से उखाड़ के फेंक दें, मिल के लड़े और इस देश के लोकतंत्र के अंदर स्थापित